मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को हमेशा अच्छी सीख ही देती, वही गोरी कभी अपनी बेटी जग्गू को हमेशा गलत काम ही सिखाती। कुकू गुड़िया, हमेशा बड़ों की इज्जत करना, उनका कहना मानना, और हाँ, चोरी तो कभी मत करना। मम्मा, मैं तो ये सब बातें बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर ये कुकू है ना, ये कभी भी मेरी बात नहीं मानता, ना ही मेरी मदद करता है, और हमेशा मेरा खाना भी चुराता है, और फिर वो छुपाने के लिए मुझसे झूठ भी बोलता है। अरे कुकू बेटा, ये क्या बात हुई? आप अपनी दीदी का कहना क्यों नहीं मानते और आप चोरी भी करते हैं? मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि चोरी करना बुरी बात है। अब चलो, अपनी दीदी से माफी मांगो और मुझसे वादा करो कि आगे से तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगी। सॉरी दीदी, मैं आगे से आपकी बात मानूंगा और कभी भी आपका खाना चोरी नहीं करूंगा। आप प्लीज मुझे माफ कर दे। मम्मा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूंगा। ठीक है भैया, मैंने तुम्हें माफ किया। अब चलो, हम बाहर खेलने चलते हैं। तो वो दोनों बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है, आप जल्दी से मुझे दाना दे, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगा। अरे जग्गू बेटा, हम कौवे हैं, हम घर से दाना नहीं खाते। जाओ, बाहर अपनी उम्र के बच्चे से दाना छीन लेना। पर मम्मा, अगर किसी ने मुझे अपना दाना नहीं दिया तो फिर तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। अरे, ऐसे कैसे तुम्हें दाना नहीं देंगे? रौब दिखाना सीखो, जैसे मैं तुम्हारे पापा को दिखाती हूँ और तुम्हारे पापा दूसरे परिंदों को। पर मम्मा, अगर इसकी बात भी नहीं दिया तो फिर मैं क्या करूँ? अगर फिर भी नहीं दिया तो लगाना खींच के दो चार, फिर रोते रोते तुम्हें खाना दे देंगे। अब जाओ यहाँ से, कई सवाल पूछ पूछ के मैं दिमाग ही ना खा जाओ। और सुनो, बड़े परिंदों का खाना चालाकी से छीनना या फिर चोरी कर लेना, कहीं पिट के मत आ जाना। जग्गू अपनी माँ की बातें बहुत गौर से सुन रहा होता है। इसके बाद जग्गू अपने घर से निकल जाता है और बाहर आ जाता है। वहाँ उसे कुकू और गुड़िया मिलती है जो अपना सेब खा रहे होते हैं। तो जग्गू उनसे कहता है, कुकू गुड़िया, ये सेब जल्दी से मुझे दे दो। नहीं, हम अपनी मेहनत से लाया हुआ सेब तुम्हें क्यों दे? अगर तुम्हें सेब खाना ही है तो जाओ, पहाड़ी के पीछे सेबों का पेड़ है, वहाँ से तोड़कर खा लो। नहीं, मुझे ये सेब दे दो और तुम जाओ वहाँ से तोड़ लो। अरे जग्गू, हम ये अपनी मेहनत से लाए हैं, तुम भी जाओ, मेहनत करोगे तो तुम्हें भी सेब मिलेगा। और मम्मा कहती है, दूसरों का खाना छीनना गलत बात है। अरे, मुझे जल्दी से ये सेब दे दो, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया। तो ऐसे बोलकर जग्गू उन्हें मारता है और उनसे उनका सेब छीन लेता है। मम्मा सही कहती है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। जग्गू, मैं अपनी मम्मा को बताऊंगी कि तुमने हमें मारा और हमारा सेब भी छीन लिया। अरे हाँ, जाओ और अपने मम्मा पापा दोनों को बताओ, मैं किसी से नहीं डरता, बड़ी आई मम्मा को बताऊंगी। तो कुकू गुड़िया रोते हुए अपनी मम्मा के पास जाते हैं और उसे सारी बात बता देती हैं। मम्मा, वो जग्गू बहुत बदतमीज है, उसने हमें मारा और हमारा खाना भी छीन लिया। क्या? ये तो जग्गू कभी ने बहुत बुरा किया। मैं भी जाती और गोरी कभी को बताती हूँ, वो उसे डांटेगी। ये कहकर रानू चिड़िया घर से निकल जाती है और भागी भागी गोरी कभी के घर आ जाती है। गोरी बहन, आप कहाँ हैं? जल्दी से बाहर आए। जब गोरी कभी रानू चिड़िया की आवाज सुनती है तो वो घर से बाहर आ जाती है। क्या हुआ चिड़िया, इतना गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्ला रही हो? कौन सी आफत आ गई है? गोरी बहन, आज जग्गू ने मेरे बच्चों से उनका खाना छीन लिया और उन्हें मारा भी। वो दोनों घर रोते हुए हैं। अरे चिड़िया, तू आज बच्चों की बातें लेकर आई हो। बच्चों का क्या है, आज लड़ते हैं तो कल फिर एक साथ खेलने लग जाते हैं। अब जाओ यहाँ से, ये बच्चों की बातें हैं, खामखा इन्हें पढ़ावा मत तो। अरे गोरी बहन, मुझे इस सब के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन मैं ये बात जग्गू के भले के लिए कह रही हूँ। ऐसे दूसरों का खाना छीनना, मारपीट करना और दूसरों से चोरी करना, ये सब गलत बातें हैं। उसे इस सब की आदत पड़ जाएगी, तो इसलिए आप उसे डांटना और समझाना। अरे चिड़िया, मुझे अपने बेटे को क्या सिखाना है और क्या नहीं, ये मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। तो रानू चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों को समझाती है। कुकू गुड़िया, आप दोनों जग्गू से दूर रहना और जब भी आपको खाना मिले तो सीधा घर लेकर आना, क्योंकि मुझे नहीं लगता उस गोरी पर मेरी किसी भी बात का कोई असर होगा। ठीक है मम्मा, हम उस बदतमीज जग्गू से दूर ही रहेंगे और आपसे खाना घर में ही खाया करेंगे। पर आप कुकू को भी ये बात समझा दे, क्योंकि वो जग्गू इसी का दोस्त है। अरे गुड़िया दीदी, मैं मम्मा की बातें सुन रहा हूँ, आप हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? अब तो ऐसे ही वक्त गुजरता है। जब भी कोई परिंदा खाना लेकर आता तो जग्गू उनसे उनका खाना छीन लेता। एक दिन कुकू गुड़िया को सूखा दाना मिलता है। वो दाना लेकर घर जाने ही वाले होते हैं कि तभी जग्गू वहाँ आ जाता है। तो गुड़िया जल्दी से अपना दाना अपने पीछे छुपा लेती है। ए गुड़िया, तुमने अपने पीछे क्या छुपाया है? जल्दी से दिखाओ। नहीं गुड़िया दीदी, आप इसे बिल्कुल मत दिखाना, वरना ये हमसे हमारा खाना छीन लेगा। गुड़िया, दिखाती हो या फिर लगाओ दो चार। तो गुड़िया डर जाती है और वो जग्गू को दाना दिखा देती है। अरे बेवकूफ, इस सूखे दाने के लिए मुझे इतना परेशान किया, मैं तो सिर्फ मीठे फल ही खाता हूँ, ये सूखा दाना तुम ही खाओ। जग्गू अभी ये बोल ही रहा होता है कि वहाँ उसे एक तोता नजर आता है जिसके पास आम होता है। मुझे तो अपना खाना मिल गया, मैं तो चला आम खाने और तुम खाओ अपने ये सूखा दाना।
अरे जग्गू, उस तोते का पापा बहुत गुस्से वाला है। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे, इसलिए उसके पीछे मत जाओ। पिटाई? वो भी मेरी? मैं भी जाता हूँ, आम लेकर आता हूँ, तुम दोनों यही रुको। ऐसे बोलकर जग्गू उस तोते के पीछे चला जाता है। कुकू गुड़िया तो बहुत डर जाते हैं। कुकू भाई, चलो हम यहाँ से चलते हैं। अगर जग्गू को तोते ने पकड़ लिया तो हम भी फंस जाएंगे और खामखा हमारी पिटाई भी हो जाएगी। हाँ गुड़िया दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। चलिए हम घर चलते हैं और मम्मा को बताते हैं। कुकू गुड़िया जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागते हैं और वहाँ जग्गू कौवा उस छोटे तोते का रास्ता रोक लेता है और उससे उसका आम छीन लेता है। मेरा आम वापस करो वरना मैं अपने पापा को बुलाऊंगा। अरे जाओ जाओ, जिसे भी बुलाना है बुलाओ, मैं किसी से नहीं डरता। ये कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और दोबारा उसी जगह पर आ जाता है। अरे ये कुकू गुड़िया कहाँ चले गए? लगता है भाग गए डरपोक कहीं के। ये कहकर जग्गू आम खाने ही वाला होता है कि इतने में पापा तोता अपने बेटे के साथ वहाँ आ जाता है। क्यों कवे की बेटी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे बेटे से उसका दाना छीना? रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। तो पापा तोता जग्गू के खूब पिटाई करता है और उसकी दोनों पंख बहुत जख्मी कर देता है। अब मैं देखूंगा कि ये कैसे दूसरों का खाना छीनेगा। अब तो ये उड़ने के लायक भी नहीं बचा। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर गुड़िया को अपनी मम्मा को सारी बात बता देती है। कुकू गुड़िया, अब दोनों घर में ही रहना, मैं भी जाती हूँ और गोरी कवि को सारी बात बताती हूँ। ये कहकर रानू चिड़िया अपने घर से निकल जाती और जल्दी से गोरी कवि के घर आ जाती है। वहाँ गोरी कवि अपने घर के बाहर खड़ी होती है। अरे चिड़िया, फिर कौन सी शिकायत लेकर आई हो? अरे गोरी बहन, मैं कोई शिकायत लेकर नहीं आई। वो कुकू गुड़िया बता रहे थे कि जग्गू ने गुस्से वाले तोते के बेटे से उसका खाना छीना है। जल्दी चलो, अगर उसके पापा ने जग्गू को पकड़ लिया तो वो उसे मार डालेगा। तो वो दोनों जल्दी से वहाँ आ जाती है। वहाँ जग्गू जमीन पर पड़ा होता है और उसकी दोनों पर से खून बह रहा होता है। मम्मा, उस तोते ने मुझे बहुत मारा और मेरे दोनों पंख भी तोड़ दिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सब मेरी गलती है, मैंने अपनी बेटी को गलत काम सिखाया। रानू बहन, काश मैंने आपकी बात सुनी नहीं होती। अगर तब मैंने जग्गू को समझाया होता तो आज इस हालत में ना होता। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही अपनी बेटी की इस हालत की जिम्मेदार हूँ। अरे गोरी बहन, आप खुद को संभाले, अब होने को कौन टाल सकता है? जो हो गया सो हो गया, लेकिन इससे पहले कि और देर हो जाए आप जग्गू को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए, हो सकता है इसके पंख ठीक हो जाए। तो गोरी जग्गू को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है। वहाँ डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा, उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे डॉक्टर साहब बोलिए ना कुछ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखिए बहन जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब आपका बेटा दोबारा कभी नहीं उड़ पाएगा, उसके दोनों पंख टूट गए हैं। ये सुनकर तो गोरी कभी सदमे में आ जाती है। अरे डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो डॉक्टर हैं ना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, मेहरबानी करके मेरी बेटी को ठीक कर दे। देखिए बहन जी, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली, अब उसके पंख दोबारा ठीक नहीं हो सकते, मुझे माफ करना। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। गोरी कवि के पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। अगर उसने अपने बेटे को अच्छी सीख दी होती तो वो आज सही सलामत उसके पास होता। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी करते हैं वो हमारे पास जरूर लौट कर आता है। इसलिए हम कभी भी किसी को कमजोर समझकर उस पर अपना जोर नहीं आजमाना चाहिए, क्योंकि जब ऊपर वाले का जोर चलता है तो उसके सामने ताकतवर से ताकतवर भी बेबस पड़ जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।